आज हम कक्षा 12 के सारणिक चैप्टर में उपसारणिक औस्था गुणनखंड माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम जानते हैं। किसी सारणिक की किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक शेष प्राप्त होती है उसे अवयव का माइनर या उपसारणिक कहते हैं और इसे MIJ से डिनोट करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर कोई सारणिक दी हुई है, जैसे मान लो ये दी हुई है A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, उसे अवयव का उपसारणिक कहते हैं। यानी यहाँ कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, ठीक है, 1 2 3 ऐसे ही 9 अवयव हैं। तो इन 9 अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे निकालेंगे, जैसे हम कहें कि A11 का उपसारणिक या माइनर, A11 का उपसारणिक, तो इसको M11 से डिनोट करेंगे। क्या होगा, जब पहले इस अवयव का अगर हम उपसारणिक निकाल रहे हैं तो इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जो बचेगा A22 A32 A23 और A33, ये किसका उपसारणिक हो जाएगा, इसका। ऐसे ही हम 9 एलिमेंट का उपसारणिक निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे अगर हम कहें A22 का उपसारणिक या माइनर, इसको हम किससे लिखेंगे, M22 से। तो M22 मतलब जो A22 का निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा दो, ठीक। हमने क्या कि दूसरी कॉलम और दूसरी रो को हटा दिया, तो क्या बचेगा, ये हटाया और ये हटाया, तो बचेगा A11 A31 A13 और A33। तो ये उपसारणिक या माइनर होगा किसका, A22 का। M22 है, M11 है। ऐसे ही है M21 निकाल सकते हैं। M21 का मतलब दूसरी रो और पहले कॉलम को हटा दो। फिर से लिख देते हैं इसको हम एक बार, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये सारणिक है, ठीक है। हमको किसका निकालना है, इसका 21 लिखा है M21, ये माइनर है कौन से एलिमेंट का, दूसरी रो पहले एलिमेंट का, ठीक। तो इसका माइनर निकालेंगे तो ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, क्या बचेगा A12 A32 A13 और A33। ऐसे ही हम 9 एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें कि A32 का माइनर बताओ, इस एलिमेंट का माइनर बताओ, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचेगा A11 A21 A13 और A33, ठीक। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि A23 बताओ, M23 यानी इस एलिमेंट का, इस अवयव का माइनर बताओ, तो ये छुपा ये छुपा, क्या बचेगा A11 A31 A12 और A32, ठीक। तो ऐसे ही हम 9 एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस अवयव का हमको माइनर निकालना है उस पंक्ति को, और जिसमें वो अवयव जिस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को, और जिस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को हटा के जो बचेगा, जो सारणिक शेष बचेगी, वही उस अवयव का क्या कहलाएगी, माइनर। जहां तक हमें बात क्लियर हो गई होगी, एक एग्जांपल से थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं कि माइनर होता क्या है। एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे हमने लिखा 1 2 0 5 7 6 और 9 3 2, ये लिखा, ठीक। ये एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने कहा कि 1 का माइनर बताओ,
तो 1 जिस रो में आया है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में आया है उस कॉलम को हटा दो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो सारणी बची वही क्या कहलाएगी, 14 माइनस 18 यानी माइनस 14। ये क्या हो जाएगा, माइनस किसका, 1 का। 1 का माइनर है तो इसको हम M11 भी लिख सकते हैं। अगर हम कहें 5 का माइनर बताओ, 5 का माइनर यानी M12, पहली रो दूसरा कॉलम, ये क्या हो जाएगा, अब 5 वाली रो हट जाएगी और 5 वाला कॉलम हट जाएगा, 2 0 3 2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही कहें M13 बताओ तो पहली रो हट जाएगी, तीसरा कॉलम हट जाएगा, 2 0 7 6 कितना आ जाएगा, 12। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि M21 बताओ तो दूसरी रो हटेगी, पहला कॉलम हटेगा, दूसरी रो पहला कॉलम, 5 6 9 2 यानी 10 माइनस 54 यानी माइनस 44। ऐसे ही M22 निकाल सकते हैं, दूसरी रो हटाएंगे, दूसरा कॉलम हटाएंगे, 1 0 और 9 2 ये हो जाएगा 2। ऐसे ही M23 निकाल सकते हैं, दूसरी रो हटेगी, तीसरा कॉलम हटेगा, 1506 1506 ये आ जाएगा 6। ऐसे ही M31 निकाल सकते हैं, M32 निकाल सकते हैं, M33 निकाल सकते हैं, यानी 2 का माइनर, 6 का माइनर, 0 का माइनर, 2 का माइनर, 7 का, इन 9 एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं, उप सारणी या माइनर निकाल सकते हैं। माइनर यानी M से डिनोट करते हैं, जिस अवयव का निकाले जिस पोजीशन पे वो हम लिख देते हैं। ठीक, बात क्लियर है, माइनर निकल जाएगा सबसे। ठीक, अब आते हैं हम कोफैक्टर, इसको MI से लिखते हैं, M11 M22 M33 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब आते हैं हम कोफैक्टर क्या होता है, सहगुणनखंड। इसी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। अर्थात किसी अवयव का सहगुणनखंड मतलब जैसे हमने माइनर निकाला था, होता ये भी माइनर ही है लेकिन उचित चिन्ह के साथ। और चिन्ह कैसे निकलेगा, धन होगा या ऋण होगा, और वो निकलेगा क्या, -1 की पावर r प्लस सी। r क्या है, रो, जिस रो में होगा वो रो लिख देंगे और जिस कॉलम में होगा वो कॉलम का नंबर लिख देंगे और उप सारणी जो बची थी वो लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको भी समझते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। ठीक, ये लिखा है। अगर हम कहें कि A11 का माइनर बताओ तो अभी हमने क्या निकाला, ये रो हटी थी, ये कॉलम हटा था, क्या बचा था, A22 A32 A23 और A33। अगर हम कह दें कि A11 का कोफैक्टर बताओ तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये माइनर तो लिखेंगे ही, जो उसकी माइनर थी वो लिखेंगे ही। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, -1 की पावर कौन सी रो है, पहली रो है, कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो वही चीज आ जाएगी। मतलब चिन्ह भी लगेगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक, अगर हम कहें A12 का माइनर बताओ तो A12 का माइनर क्या होगा, ये छुप जाएगा, A21 A31 A23 और A33। और अगर हम कहें कि A12 का कोफैक्टर बताओ तो तुम्हें क्या करना है, कौन सी रो है, पहली, कॉलम कौन सा है, दूसरा, और यही माइनर वही लिख देंगे। ठीक है, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी बस वही जो माइनर निकाला था उसमें हमें साइन इंक्लूड कर देना है, प्लस होगा कि माइनस होगा। अब हम निकाल लेंगे क्या, कोफैक्टर। ठीक, आई बात समझ में। एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे लिखा है 1 2 3 5 6 7 9 8 -5।
ये देखो, ठीक है। M11 क्या है, ये हम निकाल रहे हैं क्या, उप सारणी या माइनर। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर, और यहाँ क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर, ठीक है। माइनर को M से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को A से डिनोट करते हैं। M12 भी निकल सकता है, M13 भी निकल सकता है, M21 निकल सकता है, M22 निकल सकता है, M23 निकल सकता है, M31 निकल सकता है, M32 निकल सकता है और M33 निकल सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे A12 निकल सकता है, A13 निकल सकता है, A21 निकल सकता है, A22 निकल सकता है, A23 निकल सकता है और A31 निकल सकता है, A32 निकल सकता है और A33 निकल सकता है। यानी हर एलिमेंट के हमको कोफैक्टर भी मिल सकते हैं और माइनर भी मिल सकते हैं। माइनर हमने क्या कहा, पहली रो पहला कॉलम हटाओ, ये आ जाएगा 6 8 7 -5, ठीक। ये आ जाएगा, अब देखो पहली रो दूसरा कॉलम हटेगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 5 9 7 -5, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 5 9 6 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 1 यानी दूसरी रो हटेगी, पहला कॉलम हटेगा, दूसरी रो पहला कॉलम 2 8 3 -5, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 9 3 -5, और यहाँ देखो दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 2 8 9 1 2 9 8, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा 3 1 यानी ये तीसरी रो पहला कॉलम 2 6 3 7, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 5 3 7 1 5 3 7, ठीक। ऐसे ही तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 5 2 6, ये क्या आया, माइनर आया, उप सारणी का ही। हर एलिमेंट की हमने क्या निकाल दी, उप सारणी। यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और वही चीज 6 8 7 -5, -1 की पावर, अब यहाँ क्या है 1 + 2 यानी 1 + 2 और 5 9 7 -5, -1 की पावर 1 + 3, यह आ जाएगा 5 6 9 8, -1 की पावर 2 + 1, ये हो जाएगा 2 8 3 -5, -1 की पावर 2 + 2, ये हो जाएगा 1 9 3 -5, और -1 की पावर 2 + 3, ये हो जाएगा 1 9 2 8, और यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 + 1 और ये हो जाएगा 2 6 3 7, और -1 की पावर 3 + 2 1 5 3 7, और यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 1 5 और 2 6। तो ये क्या है, कोफैक्टर है। कोफैक्टर और माइनर में बस इतना अंतर है कि जो माइनर हमने निकाला उसमें कोई साइन हमने नहीं लिखा, ठीक है, यानी सब प्लस में, और कोफैक्टर में प्लस माइनस साइन भी इंक्लूड करते जाएंगे। कौन सी रो है कौन से कॉलम है इसके हिसाब से वो निकलता है, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक। बात क्लियर है। तो हम कोफैक्टर और माइनर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब एक चीज और हम बताते हैं, किसी तृतीय कोटि के सारणिक का मान, एक तृतीय कोटि का सारणिक ले लो, ये कितने कोटि का है, तृतीय कोटि का क्या है, सारणिक है, 2 3 3 1 3 2 और 3 3। किसी तृतीय कोटि के सारणिक का मान, यानी इस सारणिक का जो मान होगा, इस सारणिक का जो मान होगा, ठीक, किसी पंक्ति के अवयव, कोई भी पंक्ति ले लो, चाहे पहली चाहे दूसरी, या स्तंभ भी ले सकते हैं, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, के अवयव एवं संगत गुणनखंड के गुणनफलों के योग के रूप में होता है, ठीक। जैसे हमने पहली रो के एलिमेंट लिए, तो इसका जो संगत गुणनखंड होगा, यानी हमने किससे डिनोट किया था, A11 से, A12, तो उसका संगत क्या होगा, A12, ये उसका गुणनखंड है। ऐसे A13 A13, ये क्या है, पहली रो का एलिमेंट है, ये क्या है, पहली रो के एलिमेंट है, और ये क्या है, ये उसके क्या है,
सगुणनखंडज, मतलब ये इसका सगुणनखंडज है, ये इसका है, ये इसका है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही हम कोई भी रोल ले सकते हैं, ये भी ले सकते थे, तो इसके संगत हम गुणनखंडज ले सकते थे a22, तो ये a22 ले सकते थे। तीसरा एलिमेंट लिया तो इसके संगत ले सकते थे। ऐसे ही हम किसी कॉलम को भी ले सकते हैं, a11 और a21 लेंगे तो इसके संगत ले लेंगे गुणा गुणनखंडज, और a31 लेंगे तो इसके संगत ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर ही आएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किसी तृतीय कोटि के सारणिक का मान किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव एवं संगत गुणनखंड, अब जैसे ये अवयव लिए तो इसके संगत गुणनखंड लिए, ये अवयव लिए तो इसके संगत गुणनखंड के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अगर करेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उपसारणिक या माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर यानी साइन इंक्लूड होगा। ठीक, और एक प्रॉपर्टी हमने बताई है, किसी तृतीय कोटि के सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव एवं संगत गुणनखंडों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है सारणिक, एक सारणिक लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का उपसारणिक या माइनर ज्ञात करो। ठीक है, हमें कौन से एलिमेंट का निकालना है? इसका। ठीक है, तो 6 का माइनर उपसारणिक किस एलिमेंट से नोट करेंगे? दूसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक, अब इस रो को और इस कॉलम को हटा दो जिसमें 6 आया है, तो बचेगा क्या? 1 2 7 8। सॉल्व कर लेंगे, 8 माइनस 14 यानी -6, ये आ जाएगा उपसारणिक किसका? अवयव 6 का। ऐसे सारे अवयव का निकाल सकते हैं, लेकिन हमको 6 के अवयव कहा है तो हम 6 अवयव का निकालेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बात क्लियर है कि कैसे निकालेंगे माइनर? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सारणिक दी हुई है 4 2 1 -1 3 2 -2 4 3 के प्रथम पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक एवं सगुणनखंड ज्ञात करो। हमें क्या क्या निकालना है? माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर, लेकिन किस पंक्ति का? प्रथम पंक्ति के अवयव का निकालना है। जैसे 9 अवयव हैं तो हमें प्रथम पंक्ति के अवयव का ही निकालना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। आते हैं, तो प्रथम पंक्ति के पहला अवयव क्या है? 4, तो 4 का उपसारणिक ये निकालेंगे। तो 4 वाली रो 4 वाले कॉलम को हटा दो, तो क्या बचा? 3 2 4 3 यानी 3 त्रिका 9 -8 क्या आ गया? 1। -1 का उपसारणिक पहली रो के सारे एलिमेंट का निकालना है। तो अब क्या करेंगे? इस वाली रो को इस वाले कॉलम को हटा देंगे, तो 2 1 4 3 6 -4 कितना आ गया? 2। -2 का उपसारणिक, अब -2 जिसमें आ रहा है वो रो हटा दो, वो कॉलम हटा दो। 2 1 3 2 4 -3 यानी 1। ये क्या निकला? अवयव का उपसारणिक। अब सगुणनखंड निकालना है, तो देखो 4 का सगुणनखंड क्या करेंगे? 4 जो पहली, देखो क्या है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है,
और बाकी वही 4 का उपसारणिक ही लिख देते हैं। 3 2 4 3, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही -1 का सगुणनखंड लिखते हैं। तो -1 किस पोजीशन पे है, कौन सी रो में, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में, और बाकी वही उसके उपसारणिक ही लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और ये चिन्ह क्या बता देगा, उसको माइनस कर देगा। ठीक, इसी तरह -2 का सगुणनखंड लिखते हैं, यानी कोफैक्टर, सगुणनखंड हो जाएगा। अब ये कौन सी रो में है, -2 पहली रो में है और तीसरे कॉलम में, और बाकी उसकी उपसारणिक लिख देते हैं। उपसारणिक पर लिख ही चुके हैं ये 2 1 3 2, इसका आंसर आ जाएगा -1। तो हमको क्या निकालना था, उपसारणिक निकालना था और सगुणनखंड, माइनर और कोफैक्टर किसका, प्रथम पंक्ति के अवयव का, किसका निकालना था, प्रथम पंक्ति के अवयव है ना ये, उसका हमने क्या निकाला, माइनर, और प्रथम पंक्ति के अवयव का हमने क्या निकाला, कोफैक्टर। बात क्लियर है। तो ऐसे हमको क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। अब देखो जो तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी, ये चीज, इस पे आधारित भी कुछ हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये है, अगला क्वेश्चन है, सारणिक 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7 के अवयवों के उपसारणिक और सखंड यानी कोफैक्टर ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए, वही जो प्रॉपर्टी लिखी थी A11 A11 A12 तो A32 या 31 और A13 A33 बराबर 0। ये A क्या है, ये तो एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा, और ये जो कैपिटल ए लिखा है ये सगुणनखंड, क्या है, सगुणनखंड। ठीक, तो हमको पहले क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है, और फिर सखंड निकालना है, और इसके बाद इसको सत्यापित करना है। तो देखो अभी हमने एक क्वेश्चन में तुम्हें निकालना बताया था, उपसारणिक भी और सखंड भी, तो हम सीधे सीधे इसको सत्यापित कर रहे हैं। A11 कोई बता सकता है क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है। A12 क्या है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट -3। A13 क्या है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। A31 यानी -1 की पावर 3 + 1, कौन सी रो, तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तो तीसरी रो हटेगी और पहला कॉलम हटेगा, -3 0 5 4, कितना आया, ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस, तो -12। A32 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 4, और तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो हटेगी दूसरा कॉलम हटेगा, 2 6 5 4 8 -30 -22। फिर से देख लेते हैं, 2 6 5 4 8 -30 -22। ए और ये जो आएगा ये भी माइनस आएगा, ये तो हमने लिखा ही नहीं, तो ये जो है ये माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, A33 यानी -1 की पावर 3 + 3, ये जो कैपिटल ए है वो किसको डिनोट कर रहा है, सखंड को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो सखंड हमने बताया था -1 की पावर I + j, और उसका उपसारणिक लिख देते हैं उस एलिमेंट का। ठीक, तो 3 3 यानी तीसरी रो हटेगी, तीसरा कॉलम हटेगा, 2 6 -3 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 0, ये माइनस ये 18 आ जाएगा। ठीक, अब हमको प्रूव करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड A11 A12 A32 A13 और A33,
इसकी वैल्यू क्या है 2 गुणे -12, इसकी वैल्यू -3 गुणे 22 प्लस 5 गुणे 18, 12 दूना 24 और ये 66 और ये हो जाएगा 8 × 40, 4 और 5 4 9, 90, 6 4 10 हंसले 1 30, ये भी क्या हो जाएगा 90, कितना आ गया 0, जो कि RHS है। ठीक है, तो हमने ये उपसारणिक और सखंड सारे एलिमेंट का नहीं निकाला। ठीक है, जिस जो हमें प्रूव करना था वो हमने किया है फॉर्मूला, बाकी हमने पहले एग्जांपल में बता दिया है कि सखंड और उपसारणिक कैसे निकालते हैं। तो पहले इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका, ऐसे सारे 9 एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है और 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है और ये सत्यापित करना था, तो ये हमने सत्यापित कर दिया। ठीक, इस तरह से इस एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक, एक्सरसाइज 4D दी है, तो कभी कभी किसी पूरी पंक्ति का दे देंगे, कभी कभी सारे एलिमेंट का दे देंगे, कभी कभी एक एलिमेंट पर्टिकुलर बोल दिए कि 4 का माइनर बताओ, 5 का सखंड बताओ या कोफैक्टर बताओ। ठीक, या फिर इस चीज को प्रूव करने को दे देंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप लोग 4D को करिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमको बता दीजिएगा। फिर हम कल बताएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बारे में और आगे की चीजें बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।